जय स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं वीडियो का पार्ट नंबर 3 और चैप्टर है सोल्यूशन और हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स और जे अब करेंगे कल हमने किया था स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के मैंने यूनिट ही निकाले थे। आज न्यूमेरिकल भी होगा और स्ट्रेंथ क्या होता है अगेन करते हैं दोबारा से। स्ट्रेंथ होता है द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, जो ग्राम्स में हो, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लिख लो, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम्स हैं? 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम है सल्यूट के, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। हमने मान लो मेरे पास एक है 1 लीटर सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं सोल्यूशन है, तो उसमें मैंने कोई सल्यूट डिज़ोल्व किया तो वो किस में किया है? ग्राम में किया है। और जी कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो देखना है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि कितने परसेंटेज है, उसकी कंसनट्रेशन कितनी है और उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये सल्यूट ग्राम में होना चाहिए, तो इसको डिनोटेड बाय करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो इसके यूनिट क्या होंगे? यूनिट होंगे तो पहले लिख लेते हैं स्ट्रेंथ इक्वल टू किसके होगी? वेट ऑफ सल्यूट किस में होगा? इन ग्राम्स में होगा। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। तो हम क्या निकाल लेंगे? ये स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। और ये वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम है तो वॉल्यूम इन सोल्यूशन होगा, तो जो सल्यूट होगा वो किस में होगा? यूनिट क्या होंगे इसके? यूनिट का मतलब इकाई, उसकी मेज़र करने की इकाई, उसे यूनिट बोलते हैं। और सल्यूट ग्राम में है और ये लीटर में, तो ये क्या? ग्राम्स पर लीटर। ये है इसके ग्राम्स पर लीटर, यूनिट ऑफ ग्राम्स पर लीटर होंगे। क्लियर है? ये सोल्यूशन लीटर में होगा, ml में होगा तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सल्यूट है और ये है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन लीटर में। तो ये इसके। अब हम एक करेंगे न्यूमेरिकल। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। ओके, चलो समझ में आ रहा है आपको? और आप कोई भी आपको इसमें एडवांस तक लेके जाएंगे, बस आपने कोई सीरीज छोड़नी नहीं है क्योंकि एक दूसरे से लिंक करेगी। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखें? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। हमने सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी। क्या कैलकुलेट करनी है? स्ट्रेंथ करनी, विच कंटेन, जिसमें क्या है? विच कंटेन, या कंटेन भी लिख सकते हो, प्रेजेंट भी लिख सकते हो। प्रेजेंट क्या लिख सकते? कंटेन भी लिख सकते। 8 ग्राम किसमें है? 8 ग्राम ऑफ NaOH इन ए सोल्यूशन। NaOH है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन सल्यूट। ये NaOH उसमें ऐड किया हमने। सोल्यूशन में क्या लेना है? NaOH लेना है, तो उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी? मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो ऐसे मैंने बना दिया, तो उसमें 8 ग्राम मैंने डिज़ोल्व की दिया। क्या कर दिया? NaOH। तो NaOH क्या है? सल्यूट है। क्या है? सल्यूट है। तो ये सोल्यूशन में दिया है, तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। और किस में है? ये लीटर का सोल्यूशन भी देगा। प्रेजेंट इन कितने होगा? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन 8 ग्राम है, तो किस में? इन 500 ml। 500 ml में, तो ये सोल्यूशन कितना ले लिया मैंने? 500 ml ले लिया। क्या ले लिया? 500। 8 ग्राम इसमें है, तो हमने क्या करना है? स्ट्रेंथ का फार्मूला तो मैंने बताया था। स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते? ऐसे। तो यहाँ क्या आएगा? वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या है? 1000, क्योंकि मिलीलीटर में होगा तो उसमें क्या लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम है, तो ये देखो वेट ऑफ सल्यूट किस में दिया है? ग्राम में दिया है। किस में दिया है? ग्राम में दिया है। ये देखो, इसको
सर्कल कर लेते हैं। ये है वेट ऑफ सॉल्यूट और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट कितना दिया है 8 ग्राम, तो कितने में दिया है 500 ml, 500 ml में दिया है, इनटू क्या है 1000 है, 1000 के ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी कोई बात नहीं। तो ये देखो जे ml में, तो ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा 2, और ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, और ये कितने था ग्राम में था तो ये ml थे, ग्राम इसकी वजह से है, और ये लीटर में कन्वर्ट हो गया तो ये आएगा ग्राम्स पर लीटर। ये है इसके आंसर जी। इतनी स्ट्रेंथ है 500 ml में, अगर 8 ग्राम में डिज़ोल्व करूँगा NaOH तो ये उसकी स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताओ। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है? हाँ ये ओके दिख रहा है, ओके हाँ दिख रहा है, ओके। कंटिन्यू का आगे करते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो बता देना। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हमने किया एक न्यूमेरिकल, और अब हम करेंगे मोलैरिटी। क्या करेंगे? मोलैरिटी। ये आपने 11 में भी पढ़ी होगी, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। अगर किसी ने आप में से किसी ने नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना। वैसे मैंने करवाई थी ऑफलाइन, तो आपको ये देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड टर्म्स है। कौन सी है? कंसंट्रेटेड टर्म्स। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा। क्या होता है? मात्रा। ये लिख दिया मैंने माँ की तरह, मात्रा। ठीक है। मोलैरिटी इट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ द नंबर ऑफ ऐसे लिख दो अच्छे से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, डिजॉल्व लिख लो, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये 1 मिनट, कैपिटल ही रहने दो यार, मोलैरिटी मैंने स्मॉल m डाल देना है, मोलैरिटी। ठीक है, ये मोलैरिटी है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? ये मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इस नंबर ऑफ सॉल्यूट होंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिखना था, इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल भी लिखना है यहाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे लीटर में। मान लो ये एक सॉल्यूशन था मेरे पास, उसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्यूट के। पहले हमने मोल निकालने, इसमें क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। ये लिख लो, इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व लीटर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, डिनोटेड बाय। आपने 1 मोलर सॉल्यूशन सुना होगा, क्या सुना होगा? 1 मोलर सॉल्यूशन। तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन ए 1 मोल ऑफ, हाँ, व्हेन ए 1 मोल ऑफ substance, when 1 mole of substance dissolve in 1 liter of solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में, जहाँ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर भी लिख सकते, और 1 लीटर सेम है। 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर में, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व करूंगा ना उसमें 1 लीटर से, तो उसको बोलते हैं इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब कि मान लो ये सोडियम क्लोराइड है ना, जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा पूरे का, जितना मॉलिक्यूलर मास होगा ना उसका, जो पूरे का, उसको 1 लीटर में या पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दोगे तो 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 मोलर। यूनिट क्या है इसके? मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। क्या है?
यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर क्या होंगे, मोल्स पर लीटर क्या होंगे, मोल्स पर लीटर, क्योंकि मोल्स ऊपर होंगे, लीटर तो पर लीटर, मोल्स पर लीटर होंगे। क्लियर, मोल्स पर लीटर। और इसके फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ तक देखो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। फिर इसका एक न्यूमेरिकल भी निकालेंगे। और ये सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं है, सोल्यूशन में, पूरे सोल्यूशन में देखना है कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो देखो इसका फार्मूला क्या है, मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये ml में भी हो सकता है, और मैंने पहली वीडियो में बताया था सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन 2000, इसके लिए क्या है, क्योंकि ये ml को किस में कन्वर्ट कर देगा, लीटर में कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक भी कोई लिखा हो तो उसका मतलब कोई बात नहीं। ये सॉलिड की सब्सटेंस, जो कोई सॉलिड होगा ना उसमें डेसीमीटर क्यूबिक होगा, तो वो सीसी है, सीसी सॉल्यूशन दिएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये डेसीमीटर होगा क्यूब, तो उसको बोलते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर देखते आगे चलते हैं। मोलैरिटी, न्यूमेरिकल लिखे हैं मैंने यहाँ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। लिखो यहाँ 2.46 ग्राम ऑफ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, इसका लिख दो 2 ग्राम, यह 2.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या डिजोल्व किया उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला लिख देता हूँ NaOH। इसको हमने डिजोल्व, ये गिवन मास है, ये क्या है, गिवन मास है, तो इसको हमने डिजोल्व करना है। तो इसका मोलर मास दिया है 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास दिया है। हो सकता है आपको कभी कभी मोलर मास ना भी दिया हो, तो आपने कैलकुलेट करना है, वो आपको अभी बता देंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका दिया है, इस ग्राम को डिजोल्व इन R, डिजोल्व इन वाटर, इसको वाटर में डिजोल्व करना है। किसमें डिजोल्व करना है, एंड द सॉल्यूशन मेड अप टू, सॉल्यूशन बनाना अप टू 100 सेंटीमीटर को, ये दे दिया ना 100 सेंटीमीटर क्यूब, इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये फ्लास्क क्या होती है, ये आपने सुना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसे, इसकी शक्ल ऐसी होती है, ऐसी होती है शक्ल, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। और यहाँ तक ये मार्का लगा होगा, तो ये है 100 ml, यहाँ तक बनाना हमने सोल्यूशन। तो इतना ये सॉल्यूट है, और इसको डिज़ोल्व करना है, ये सोल्यूशन की, ये वैल्यू दी है इसकी सोल्यूशन की, तो यहाँ तक डिज़ोल्व है। तो ये इसका मोलर मास है, ये गिवन मास है। तो पहले हम इसके मोल निकाल लेंगे, फिर हम इसको वैल्यू लिखेंगे। ये देखो सोल्यूशन करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करना। पहले है इसका ऐसे लिखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख लो पहले। न्यूमेरिकल लिखने से पहले क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का अमाउंट दिया है, जैसे इसे गिवन मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिवन मास इक्वल टू कितना है 2.46 ग्राम, और ये ग्राम में है। फिर दिया है उसने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये भी दिया है। ये कितना दिया है, 40 ग्राम में है, ठीक है। और फिर दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको हम लीटर में बदल लेंगे, वो मैंने आपको फार्मूला दे दिया क्योंकि वो है। पहले हम निकालेंगे मोल्स, क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल निकालने का फार्मूला क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कौन सा है,
गिवन मास ये वाला है और ये क्या है इसका मोलर मास, तो इनको क्या कर देंगे, ये वैल्यू में फिल कर देंगे। तो कितना दिया है 4-6 ग्राम, और ये भी ग्राम है तो ये कितना है, ये भी ग्राम है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो किस में आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। दिख रहा है यहाँ तक ब्लैक बोर्ड, आगे तो नहीं, चलो ठीक है दिख रहा है। क्या आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो इसको जो कट करूँगा तो वैल्यू होगी 6, हाँ ये आएगी। इसको कट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी, 1 मिनट लिख लो, 615, और ये आ गए मोल। ये क्या करके लट किया हमने, मोल्स, यानी कि इतने मोल्स हैं। अब हमने मोलैरिटी वाला फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, मोलैरिटी वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि मोल्स आ गए तो अब फार्मूला लगाएंगे तो हम फिर मोलैरिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं थोड़ा जगह बना लूँ और फिर हम आगे लिखते हैं। ये देखो, चलो, तो हमारा फार्मूला क्या था मोलैरिटी का, कैपिटल M मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट। हमने सल्यूट के क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए। तो यहाँ क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये देखो मोल्स निकाल लिए हमने 0.0615, तो वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब इन, तो ये ग्राम ग्राम तो मोल में बदल गया, किस में आ गया, मोल में। तो ये इनटू 1000, ये हमारा फार्मूला था। यस और नो, ये फार्मूला है। अब देखो ये और ये और ये कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0 एक ख़त्म हो जाएगी, तो ये आएगी 2.6, और सॉरी ये आ गई कैपिटल, और ये है मोलैरिटी की 100 सेंटीमीटर क्यूब में अगर ये सल्यूट में डिज़ोल्व करूँगा तो इतने ही उसके नंबर ऑफ मोल, यानी कि ये उसकी मोलैरिटी होगी, ये उसकी कंसनट्रेटेड है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। पहले हमने मोल्स निकालने, मोल निकालने का फार्मूला गिवन मास ओवर मोलर मास होता है। ये गिवन मास है, ये मोलर मास है, और ये है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को इससे हमने कट कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकला है मोलैरिटी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम करते हैं नॉर्मेलिटी, उससे पहले मोलैरिटी कर लेंगे। क्या करेंगे, मोलैरिटी। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, आ रहा है समझ में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर आपको टॉपिक करवा देंगे। पहले तो हम एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे, लास्ट में फिर वेरिएशन ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे। हर टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल करवा देंगे लास्ट में। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में हम करेंगे आपको। अब है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। हाँ, एक डिफरेंस था मोलैरिटी, जो मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी वो चेंज विद टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाती है। वो क्या करती है, चेंज करती है टेम्परेचर के साथ। ये जो कैपिटल M है ना, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये चेंज विद टेम्परेचर, ये क्या कर जाती है, चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाती है। वो क्यों, मान लो ये देखो, क्योंकि ये मैंने जो सॉल्यूशन लिया था वो किस में लिया था, ml में, यानी कि लीटर में लिया था। ml में किसी में भी लिया होगा तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें, वो सल्यूट, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये वेपर बन जाएंगे। वेपर फॉर्म होंगे तो इसके थोड़े मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये दोनों ही चेंज विद टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वेपर बन जाएंगे तो ये हवा में क्या एस्केप हो जाएगा। तो जब ये एस्केप होगा तो मान लो यहाँ तक था, तो अब यहाँ तक रह गया, तो इतना इसका जो है ना, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट, वो माइनस हो जाएगा, कम रह जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स या मोलैरिटी चेंज विद टेम्परेचर। क्लियर है। लेकिन मोलैरिटी चेंज नहीं करती, क्योंकि वो मास में होती है, उसका सॉल्यूट भी है। और मान लो ये मास है मेरे पास, ये जो मेरे पास है, और इसे मैं धूप में रख भी दूँ तो चेंज थोड़ी होगा, जी उतना ही रहेगा जितना है, क्योंकि ये गिवन मास ग्राम में है। ग्राम में सॉल्यूट लूँगा, ग्राम में सॉल्वेंट लूँगा, तो डोंट चेंज विद और डजंट चेंज विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होगी। लेकिन जब सॉल्यूशन की फॉर्म बात करूँगा तो उसको मैं रखूँगा तो वो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको टेम्परेचर, तो उसको इवेपोरेट हो जाएगी जोन को, वो उसके नंबर ऑफ मोल वेपर बन जाएंगे एट वस टेम्परेचर पर, लेकिन इसके नहीं बनेंगे। मान लो अगर मैं एसीटोन या कोई भी सॉल्यूशन रख लूँ, आगे हम पढ़ेंगे, हम फर्दर आगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाटर तो वेपोरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके नॉर्मल्स कम हो जाएंगे, लेकिन इसके नहीं कम होंगे, मास वाले के कम नहीं होंगे। जो मोलैलिटी डोंट चेंज विद टेम्परेचर, सिर्फ मोलैलिटी। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब है मोलैलिटी।
मोलैलिटी। क्लियर है, समझ में आई बात? मोलैलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम और 1 kg सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। हाँ, अगर इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जितने मोल्स होंगे, अब हमने क्या करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूशन में नहीं लेने, सॉल्वेंट में लेने, और वो भी सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में लेना है, यानी कि 1000 ग्राम में लेना, वही मतलब है केजी में लेना। इसका भी वेट करना है और इसका भी वेट होगा और इसका भी वेट होगा। वो तो लीटर में था ना, डेसीमीटर क्यूबिक लीटर में थे, लेकिन ये लीटर में नहीं आएंगे, ये वेट करके लेंगे, हम मेजर नहीं करेंगे, वेट करेंगे सॉल्यूट का और प्लस सॉल्वेंट का, दोनों का वेट करके फिर निकालें। लेकिन इसको एट द एंड ऑफ द हम इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट आंसर जो हमारा होगा ना वो लीटर में निकलेगा। तो पहले करते हैं कि इसके 1 मोलर सोल्यूशन क्या होता है, 1 मोलर सोल्यूशन। ये 1 मोलर सोल्यूशन क्या है, जब 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट dissolve in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखता हूँ, किसी बुक में लिखा होगा तो आप क्या बोल दोगे सर ने लिखा नहीं। When 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जब 1 ग्राम सोल्यूट हम किस में डिजॉल्व करेंगे, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन में डिजॉल्व कर देंगे ना। ये देखो, ये मेरे पास इतना सा वाटर है, सॉल्वेंट है कोई XYZ, मैंने वाटर ले लिया, तो उसमें 1 ग्राम क्या डिजॉल्व करूँगा मैं, NaOH, कोई भी सोल्यूट या सॉल्ट ऐड कर दूंगा, तो वो जो होगा ना वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा, 1 ग्राम डिजॉल्व करना है, ठीक है, उसे 1 मोलर। तो इसके यूनिटिंग क्या होंगे, क्योंकि सोल्यूट किस में है, वेट में है, तो इसके यूनिट होंगे, यूनिट ऑफ मोलैलिटी ग्राम्स मोल्स पर लीटर, ग्राम्स मोल्स पर लीटर, ग्राम्स में, मोल्स में और सोल्यूट पर लीटर में होंगे, ये ग्राम्स होंगे क्योंकि सोल्यूट ग्राम में है, मोल्स पर लीटर में होंगे। ये इसके जी लगा है वहाँ ग्राम, क्योंकि इसमें ग्राम है। तो आगे चलते हैं, इसकी फार्मूला लिखते हैं, समझ में आ रहा है आपको? चलो, 1 मोलर सोल्यूशन पता चल गया क्या होता है। चलो, मोलैलिटी निकालने का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। हाँ, इसमें एक वाटर भी माइनस करना होता है, एक याद नहीं, वाटर माइनस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर माइनस करते हैं। ये देखो, लास्ट में एक फार्मूले भी लिखा दूंगा कि सम बुक्स में ऐसे भी लिखे होंगे। ये है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M में क्या थी, मोलैरिटी, वो थी मोलैरिटी, और ये है मोलैलिटी, ठीक है। इट्स चेंज विद डजेंट चेंज विथ टेम्परेचर। तो इसका यूनिट क्या है, वो यूनिट मैंने निकाला ग्राम्स मोल्स पर लीटर। तो इसकी ये है स्मॉल m, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और हाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होगा, सॉल्वेंट में, या सोल्यूशन किस में होगा, केजी में होगा, इनटू 1000, ठीक है। सॉल्वेंट भी हमने, जहाँ सोल्यूशन भी, सॉल्वेंट भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, सॉल्वेंट किस में लेना है, 1 kg, सॉल्वेंट 1 kg होगा और मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, और इनटू 1000 होगा। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि वो लीटर में कन्वर्ट। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर देखिए आगे। चलो, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर माइनस करना होता है, मैं अभी न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वैसे कैसे माइनस करते हैं। सो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, लिखो, एक मिनट शायद डाल दूँ मैं।
वेट 2 मिनट देना। क्योंकि न्यूमेरिकल की ज़्यादा तो दिक्कत मेडिकल वालों को आती है, नॉन मेडिकल वालों को नहीं आती है, क्योंकि कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। थोड़ा मेडिकल वाले को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन डोंट वरी, डरना नहीं, सब आ जाएंगे। कैलकुलेट अभी सिखा देंगे, सब आपको ट्रिक भी बता देंगे, सब करा देंगे। कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट द क्लैरिटी ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ हाइड्रेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग, हाँ सोल्यूशन कंटेनिंग, सोल्यूशन उसमें क्या है, कंटेनिंग है 20.7 ग्राम, उसमें 20.7 ग्राम है ऑफ कोई है, उसका नाम है सोल्यूट है, उसका नाम है पोटाशियम कार्बोनेट। क्या नाम है उसका, पोटाशियम कार्बोनेट, CO3 पोटाशियम कार्बोनेट है। और ये प्रेजेंट कितने है इन किस लीटर, हाँ 500 ml में ऑफ सोल्यूशन। देखा मैंने यहाँ सोल्यूशन डाला, यहाँ भी सोल्यूशन डाला, लेकिन न्यूमेरिक जब मैंने स्टेटमेंट बताई तो मैंने सॉल्वेंट बताया था। तो हमने पहले इसको सॉल्वेंट में फिर इसको सोल्यूशन में बदल देना है, कि लास्ट हमने मोलैलिटी हमने सोल्यूशन की निकालनी है, डिजॉल्व हम सॉल्वेंट में करेंगे। तो क्योंकि इनको डिवाइड कर देंगे ना और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ क्या, हाँ 1000 से, तो वो बन जाएगा। और ये सोल्यूशन अस्यूम द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दी होगी, एज्यूम द डेंसिटी, मान लो डेंसिटी उसकी कितनी है, डेंसिटी मान लो नहीं है ही डेंसिटी उसकी 1 ग्राम है बेटा, 1 ग्राम मोल्स, हाँ 1 ग्राम मोल्स, 1 ग्राम मोल्स पर लीटर होंगे। ये देखो 1 ग्राम पर लीटर, ये देखो 1 ग्राम है। और ये अब निकालेंगे हम इसका सॉल्यूशन। पहले क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, कितना दिया है बेटा, ये देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिया है, गिवन इसको बोलते हैं 20.7 ग्राम है। और हमने क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो डिज़ोल्व करना है, जिसको डिज़ोल्व करना है ना, मान लो ये सोल्यूशन है, ये मेरा सोल्यूशन है, और इसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है ना, उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट या सोल्यूशन। इसमें डिज़ोल्व होगी और जो डिज़ोल्व होगी उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर हुआ। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना आता तो ये देखो कि वो कैसे निकालते हैं, इन सब एटम जो भी इसमें एटम और मॉलिक्यूल दिए हैं उनका सबका एटॉमिक मास को क्या कर देना है, प्लस करना है, और जितने लगे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा, उसका मोलर मास। तो मान लो इसका है 39 पोटाशियम का, तो लगे कितने हैं 2, तो जब दूसरे की आएगी टर्न तो उसमें प्लस डाल देंगे, तो कार्बन एक है तो एक का कितना आता है मास एटॉमिक 12, तो का ये ऑक्सीजन का एक कितना है 6, तो कितने लगे हैं 3, तो टोटल आया 138 ग्राम। ये भी किसमें है, ग्राम में। ये तो मैंने इसलिए फास्ट कैलकुलेट कर दी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस की है तो सबका मुझे पता है कि क्या आएगा 380, तो आपने इसको कैलकुलेट करके देखना है। और ये जो मैं कैलकुलेट करूँगा ना वो मुझे वैसे याद है न्यूमेरिकल के, जिसके यही आंसर आने हैं, तो आपने वो कैलकुलेट करके देखने हैं। ओके, क्योंकि आपने 12 करनी है, आपने कोई टेस्ट क्लियर करना है, और मैंने तो वो प्रैक्टिस से मुझे आ गया। तो ये देखो 38 ग्राम। ओके, और वो मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करूँगा तो आपका जो हो जाएगा ना वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ठीक है। वो आपको अगर आपको कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत है ना तो बता देना, फिर मैं वो भी वीडियो अलग से डाल दूंगा जिसमें आपको पॉइंट वाली डिवाइड मल्टीप्लाई, वो भी अगर है मेडिकल वालों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्लियर। ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकला है, तो ये क्या है, अमाउंट, और ये गिवन मास है। ये क्या है, गिवन मास, इसको गिवन मास भी लिख सकता हूँ, गिवन मास। तो इसे ये मोलर मास है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये उसका गिवन मास है। तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फार्मूला क्या है, गिवन मास जो दिया है डिवाइड बाय क्या है, मोलर मास। अब उसके मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना है 27 ग्राम, और ये कितना है 8 ग्राम है, और जो निकलेंगे वो क्या होंगे बेटा, मोल होंगे। तो फिर हम मोलैलिटी का फार्मूला लगा देंगे। तो मोलैलिटी का स्मॉल, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओके, और ये क्या था, वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू था क्या 1000 था, तो ये केजीज है। अब देखो पहले तो ये निकाल दिया हमने, इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा फिर हम उसके क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्लियर है, तो मोल जिसके आएंगे 0.15 मोल्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करके देखना वहीं आएंगे आपके, यही आएंगे मोल्स आएंगे। ओके, तो ये आएंगे, तो इसको हमने यहाँ रखना है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ रखना है। तो वॉल्यूम इसका किया, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम तो ml में है, तो हमने यहाँ क्या करना था, हमने बोला था कि ये केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो ये ml में दिया है, तो इसको हम पहले ग्राम में बदलेंगे। क्या बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो इसको मैं थोड़ा अभी रब कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है, वो मतलब कि ग्राम में नहीं दिया, तो इसने बोला था न्यूमेरिकल ग्राम में, तो लिखेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये कितना दिया है 500 ml दिया है, इनटू क्या है 1 ग्राम माइनस का ये L, ये है ना, ये देखो G/ml-1, ठीक है, ये दिखे। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जे प्लस का ये माइनस का, ये तो कट गया, ये प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा। तो ये 1 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना होगा, 500 को 500 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा, तो ये बन गया ग्राम। ये है सॉल्यूशन का वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला है। तो अब हमारे पास फार्मूला था ना मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स भी मैंने निकाल लिए, लेकिन ये क्या है, ये तो ये जो दिया था ना, ये वाला ये सॉल्यूट है, और जो जिसमें ये दिया था ना, ये मान लो सॉल्वेंट है। तो अब हमने वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर माइनस करना है, क्योंकि जो उसने बोला पूरा 500 सॉल्यूशन है, कितना है 5, तो इसमें ये हम निकाल देंगे, तो जो बचेगा ना वो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इनको मिक्स करके ही सॉल्यूशन, उसने 500 सॉल्यूशन दिया है। 500 सॉल्यूशन का मतलब कि इसमें जो है जे, पहले इसको अमाउंट ऑफ वाटर माइनस का, यहाँ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर भी निकालना है। तो ये जो अमाउंट होगा ना आपके पास गिवन, उसको इससे सॉल्यूशन से माइनस कर लेना पहले। तो हम ये लिखो, अब अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर निकालने का फार्मूला क्या है, ये, तो इसको हमने ये 27 ग्राम इसमें क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 479.3 आएगा, और ये है 479.3 ग्राम, ये है वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। और हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया है सॉल्वेंट का, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, मोल्स, और ये अब हम फार्मूला लगाएंगे और फिर हम निकाल देंगे मोलैलिटी। पहले अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या करना है, हमने निकालना है। तो ये है अमाउंट ऑफ वाटर, और ये बाकी तो इसमें जो बचा होगा वो सॉल्यूट होगा। तो दोनों को मिला के उसने 500 बोला था। 500 सॉल्यूशन का मतलब कि उसमें इसको इंक्लूड करके बोला था उसने। तो इसके जो माइनस करेंगे जो आएगा ना, फिर वो ये था मेरा वाटर या कोई भी सॉल्वेंट था, तो उसमें ये मैंने ऐड करके सॉल्यूशन बना दिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब न्यूमेरिकल फार्मूला लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो यस और नो बोलो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आगे चलें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जगह कम है ना मेरे पास, इसलिए तो पहले देख लेना इसको, वीडियो को रिवाइज करके भी देख लेना। अगर आपको मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकाले हैं बेटा हमने, 10, ये निकाले 0.15 जे, और 7 9.3 निकाला, इनटू क्या कर देंगे हम 1000। तब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, काटापीटी करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा, जो आंसर आएगा ना इसका, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो जो निकलेगा उसको मोलैलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलैलिटी बोलेंगे। तो वो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो जो आएगा वो आएगा 0.315 ग्राम्स पर मोल्स, ये आएगा ग्राम्स मोल्स लीटर। क्या आएगा, ग्राम्स मोल्स लीटर आएगा। वो केजी में होगा या मोल्स पर केजी होगा, मोल्स पर केजी।
क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। मोल इसके लिए, क्योंकि ये मोल्स हैं और जे किस में है, ग्राम में है, तो ये मोल्स केजी होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। ये है मोलैलिटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। केजी क्या है बेटा, सोल्यूट, ये जो है ना सॉल्वेंट, वो केजी में लेना है। तो मोल्स ग्राम पर लीटर मैंने बोला था आपको, तो वही इसके यूनिट है। क्लियर है, आगे चलें। आगे हम करेंगे नॉर्मेलिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन है, फिर ओवर है। 2 ही टॉपिक बचे हैं आज तो ख़त्म कर देंगे बस आपका ये वाला। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इट इज़ ए नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा इसके, इसमें क्या हो गए नंबर ऑफ मोल्स और नहीं होंगे, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। इट्स नंबर ऑफ grams equivalent weight of solute dissolve per liter of solution, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लेना हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें डिजॉल्व किया तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। इट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मल से 1 नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ लिख लो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन क्या आता है, जिसमें व्हेन वन ग्राम इक्विवेलेंट, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट लिख लो, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट जब सॉल्यूशन में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर, 1 उसमें बोलते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आएगा। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, उसको हमने 1 लीटर में डिजॉल्व करना है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जिसमें 1 लीटर इन्हें 1 लीटर लिख दूंगा तो उसका मतलब ए ही होता है, ए का मतलब ए होता है, 1 का मतलब 1 होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहाँ मान लिखा आपको इंग्लिश में जो पढ़ा गया ना कि ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर है, तो आगे थे कि यूनिट क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, और इसके हो गए यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, इसमें होंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लीटर, तो इसके डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इक्विवेलेंट वेट होंगे और लीटर में। क्लियर हुआ यहाँ तक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या, अब हम एक न्यूमेरिकल निकालेंगे फिर आगे चलते हैं, और इसका फार्मूला भी लिख लो एक नॉर्मेलिटी का, इसका है फार्मूला, हम किसको लिखेंगे कैपिटल एन से, इसका ग्राम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल लिखा था, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन
एक सोल्यूशन है कंटेनिंग है, जिसमें क्या किया है, कंटेनिंग है 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बेटा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड में उसमें वाटर भी होगा, क्या होगा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका फार्मूला है ये वाला C2H2O4, ये फार्मूला है इसका। और ये हाइड्रेटेड है यानी कि इसमें वाटर भी प्रेजेंट है। और ये इसका मॉलिक्यूलर मास उसने दिया नहीं है। और कैलकुलेट इन ए सोल्यूशन इन ए 1250 ऑफ सोल्यूशन ml ऑफ सोल्यूशन। और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, जिसका गिवन मास उसने दिया है इतना और वो हाइड्रेटेड है और वो है सोल्यूट जे है और इसका गिवन मास दे दिया है इन है 1250 ml में। तो हमने क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी ऑफ निकालना है। तो इसका पहले फार्मूला लिख ले। पहले तो हम इसके मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था गिवन मास, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट लेंगे, क्या लेंगे, इसको ग्राम ऑफ सोल्यूट, उसने बोला था ना ग्राम ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, भी इसका इक्विवेलेंट वेट। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ये दिया नहीं है। तो इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने 4, तो डॉटर 2H2 है, ठीक है। तो इसका तो कार्बन कितने हैं, एक का मास कितना होता है 12, लगे कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 है, 1 का, इसका हाइड्रोजन का मास ही 1 होता है, तो इसका मास 12 है, इसका मास 1 है, तो इसका 16 मास है, कितना है 16, तो लगे ये 16 और ये, तो ये हाइड्रेटेड, इसका इन सब का मास प्लस H2 का मास, तो ये H2O का मास निकाल लेंगे। इसका मास है 16, तो इसका 1 है, तो इसको लगे कितने हैं 2 हैं, तो 2 लगे हैं, तो 16 2 कितने हो गए 18, तो 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 36, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे सबको तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे जी करके देखोगे तो आपको आएगा 126 ग्राम। और ये है वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हमने क्या सोल्यूशन निकालना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 31.5 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, उसका इक्विवेलेंट वेट लेना, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, क्या लेना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट लेना। तो क्या करना है, इसको हम किसके करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, उसकी इक्विवेलेंसी होगी इक्विवेलेंट वेट की जो इससे डिवाइड हो सकता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मास ले लो, मैं आपको इक्विवेलेंट वेट बताता हूँ। तो ये देखो इसका 98 है मॉलिक्यूलर मास, तो ये जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ना, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है कि इसको हम जो हाइड्रोजन पार्ट है ना 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम किसी और इक्विवेलेंट वेट से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसका मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट है। तो कितने से डिस्प्लेस कर सकते हैं, 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा। और ये जो 49 है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। मानो तो इसका हाफ भी है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर भी 298 ही आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आएगा, आप ये भी कर सकते। लेकिन हर जगह ये ट्रिक फॉलो मत करना, मतलब कि मैंने आपको बोल दिया तो आप हर जगह ट्रिक है। इक्विवेलेंट वेट होता है कि जिसको इस हाइड्रोजन को हम एक किसी और मास से, यानी कि इसके हाइड्रोजन के 2 पार्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट बचा कितना, बचा 63। अब इसके मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर कोई फ्लो में चीज़ इधर उधर हो गई हो तो बता देना, कभी कभी हो जाता है कि कुछ ना बोला हो या कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, मोल्स आएंगे। तो नॉर्मेलिटी निकालने का फार्मूला मैंने लिखा दिया था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जहाँ जितने भी लोगे मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम इन सोल्यूशन लिख देंगे, मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट सीधा लिख लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम इन सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन, वो ml में हो सकता है, इनटू कितना होगा 1000 होगा। तो पहले इसके मोल निकाल लीजिए और इसको डिवाइड करो, बताओ क्या आया आंसर। और जो जो आएगा यहाँ उसको हम फिल करेंगे यहाँ, और वॉल्यूम कितना दिया है इसका 1250 ml। तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा, उसको डिनोट कर देना है कैपिटल N से। तो आंसर निकालो इसका, एक मिनट मैं तब तक पानी पी लूँ। कहाँ गया पानी? कर लिया कैलकुलेट, कितना आया आपका? इसको इससे करूँगा तो आएगा 5 पॉइंट। अब इसको यहाँ रख दूँगा, यहाँ रख दूँगा, और ये 1250 यहाँ रख दूँगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, करके देख लेना आप कैलकुलेट पे, ये वाला एक बार कैलकुलेट ज़रूर करके देखना कि इसका आंसर कितना आया। जो मैंने लिखा वो सही है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, जो इसको इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करके देखना, तो आपका आंसर आएगा 0.4। और ये है नॉर्मल सोल्यूशन। क्या है? नॉर्मल सोल्यूशन। और ये निकले हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन की अगर हम 31.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व करेंगे इस सोल्यूशन में, तो उसके कितने नॉर्मल सोल्यूशन होगा? इतना। तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन मैंने बताया था जब पूरा इक्विवेलेंट वेट लेंगे। क्या लेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट एंड 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व गए। तो यहाँ तो 1225 ml है ना, तो 1 लीटर में, तो ग्राम भी इसका है कितना 30 ये दिया है, लेकिन इसका है तो, लेकिन ये है 126 आया है, लेकिन गिवन अमाउंट इसका कम है। अगर ये पूरा डिसॉल्व कर देते, यानी कि ये डिसॉल्व करते ना अगर हम 1 लीटर में, तो उसे 1 नॉर्मल सोल्यूशन बोलते हैं। अगर ये वाला ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे ना ये वाला, तो फिर उसे नॉर्मल सोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? 1 मोलर सोल्यूशन होगा कि हम 1 मोल में, या अगर 1 मोलर सोल्यूशन बनाना हो ना, तो ये 126 अगर 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे तो 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बोल जाएगा? 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? अगर 1 ग्राम डिसॉल्व कर देंगे ना, 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम निकाल लो, जिनके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्सैलिक एसिड है ना, इसका 1 ग्राम ले लोगे तो बन जाएगा नॉर्मल सोल्यूशन। और आगे करते हैं। क्लियर? मोल फ्रैक्शन है। और यार हमारे यहाँ ना, यहाँ आज कोई जगराता वगैरह हो रहा है, तो उसकी आवाज़ आए तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो तो अब सारी रात लगेंगे। ठीक है, जय माता दी। ठीक है, और माता करे भली और आपके अच्छे मार्क्स आए 12 में, आप बढ़िया बोर्ड क्लियर करो। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन। आई थिंक तो आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हो रही है, तो मेरा है कि उसका हम कल ही करा देंगे टॉपिक। ओके, तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। मोल फ्रैक्शन हम फिर नेक्स्ट पार्ट में ले आएंगे, कल कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट हो, अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप कोई भी सीरीज़ मिस मत करना। जय हिंद।